दोस्तों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं शनि शनि और शनि। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। दिनांक 15 नवंबर शाम 7:13 पर शनि ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलने लगेंगे। और इनकी ये सीधी चाल आपके लिए कैसी रहेगी, ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि महाराज, जिनको न्यायमूर्ति के रूप में एक पहचान मिली, हमारे सामने आज एक बहुत बड़े व्यापारी का फ़ोन आया सुबह सुबह और बोले कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और विशेष रूप से मैं शनि की राशियों की देखता हूँ, यानी कि मकर और कुंभ। और उन्होंने बताया कि शनि की 7.5 में उन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमवाया। यानी कि शनि ग्रह कहते हैं मेरे लिए तो 7.5 में बड़ा अच्छा रहा, मेरी तो शनि की महादशा भी चल रही है। यानी कि उनको शनि की महादशा और शनि की 7.5 में बहुत प्रोग्रेस हुई, बहुत पैसा आया। तो ये कहना तो गलत होगा कि जो लोग ये कह देते हैं कि हमें तो शनि ने बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शनि ग्रह, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने किसी का दिल बहुत दुखाया है, तो निश्चित तौर पर आपको कष्ट तो भोगना पड़ेगा, आपको कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। अब वो कर्मों की सज़ा कई बार ऐसी होती है कि आपका साम्राज्य उजड़ जाता है, कई बार संतान की तरफ से कष्ट आ जाता है, कई बार संतान हानि हो जाती है, कई बार कर्जे में आप बहुत डूब जाते हो। और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो ये शनि आपको करोड़ों अरबों रुपए कमाने में समय नहीं लगाएगा। इसलिए अब शनि ग्रह पिछले 5.5 महीनों से जो वक्र चाल में चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, अब सीधे चलने लगेंगे। और ये जो आपको कुंभ राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है 11 नंबर, इस कुंभ राशि में शनि ग्रह वक्र चाल छोड़ करके सीधे चलने शुरू हो जाएंगे। फिर ये आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको बहुत आनंददायक परिस्थितियों का यहाँ पर वास देखने को मिलेगा। आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे। और शनि ग्रह क्यों आपको खुश करेंगे? क्योंकि शनिदेव खुद आपके लाभ के घर में रहेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लाभ स्थान में, यानी कि लाभकारी जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण करेंगे। अब कौन कौन से वो लोग हैं जिनको शनि ग्रह के द्वारा लाभ प्राप्त होगा? जैसे उन लोगों को जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, लघु दुकानदार हैं, जुए सट्टे का, ठेकेदारी का काम करते हैं, केश का, तिल का, तेल का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, राजनीतिक कूटनीति का काम करते हैं, और इसके अलावा जो तिल का काम करते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। जो लोग लोहे का, एल्यूमिनियम का, मेटल का, स्टील का काम करते हैं, उन लोगों को बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की इशारा करती हुई नजर आ रही है। अब मेष राशि जो होती है वो मंगल की होती है, और इस समय वर्तमान स्थिति में मंगल ग्रह चल रहे हैं नीच अवस्था में। आपको यहाँ कुंडली में दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर राशि में नीच के हैं। बट शनि ग्रह लाभ के घर में वक्री से मार्गी होंगे। इट मीन्स कि शनि कोशिश करेंगे आपको लाभ देने की। अब दोस्तों, शनि की एक दृष्टि भी मेष राशि पर पड़ रही है, और वो भी नीच की पड़ रही है। यानी कि शनि तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, और खुद मेष राशि का स्वामी नीच। यानी कि मेष वाले इस समय काफ़ी कष्ट और परेशानियों को तो भोग रहे हैं। बट शनि जब एक राहत की सांस लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर तनाव भी कम होगा। यानी कि आपको सबसे मेन रूप से तो जो निर्वाह योग्य आय है उसके जो संसाधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। आपको उच्च शिक्षा में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। स्वास्थ्य एवं संतान सुख में भी जो आपको कमी, कष्ट, परेशानी चल रही थी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको सत्ता तथा संपत्ति जो सुख है उसमें कुछ लाभ मिलेगा। प्रॉपर तो इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मंगल नीच का प्रॉपर्टी के घर में बैठा है, बट आपको फिर भी आंशिक रूप से लाभ देने की शनि कोशिश करेगा। इसके अलावा जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांति बनी हुई थी, इसमें एक आपको मेजर रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है उससे थोड़ा बचना होगा, थोड़ा सम्मान में कष्ट हो सकता है। और साथ में आयु को लेकर के जो कष्ट चल रहा था, स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़े गंभीर परेशानियां चल रही थी, उसमें भी रिलीफ देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों, जो लोग, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं,
तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होती हुई नज़र आ रही है कि आपको शनि एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और पॉजिटिव सिचुएशन का निर्माण करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि और क्या क्या चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। अगर आप विदेशों से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप बाहर विदेश में बैठे हैं, आपका बाहर से ही जुड़ा हुआ काम है, तो आपको यहाँ पर शनि ग्रह सपोर्ट करेंगे और निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये बड़े पॉजिटिव रूप में दिखाई पड़ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा शनि ग्रह, अगर आप यात्रा का कोई प्लान कर रहे थे बट किसी भी कारण से वो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो अब शनि यहाँ पर आपकी यात्रा को पूर्ण कराएंगे। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहन के साथ तनाव चल रहे थे, उस तनाव में आपको निश्चित तौर पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं ये बोलूँ कि भाई प्रॉपर तरीके से रिलेशन अच्छा होगा, तो ये कहना उचित नहीं होगा। बट ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पहले से मनमुटाव दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान में शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। और इसके अलावा आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे अगर आपका दूसरा विवाह है, तो आपका ये विवाह में अगर कष्ट चल रहा था सेकंड मैरिज में, तो वो आपको एक आंशिक रूप से लाभ बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा यदि आपको अपने शरीर के दाहिने हिस्से में और विशेष रूप से दाहिना कान या दाहिना हाथ, इसमें कोई कष्ट परेशानी चल रही थी, तो वो आपकी यहाँ पर दूर होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर भतीजे के साथ आप अपने मिलके कार्य करते हैं, तो आपको भतीजे से भी लाभ प्राप्त होगा, यानी कि भतीजे के द्वारा आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपको दोनों जांघों में, थाइज़ में प्रॉब्लम चल रही है, अर्थराइटिक्स की प्रॉब्लम बनी हुई है, ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है, तो यहाँ पर अब शनि के मार्गी होने से शनि ग्रह इस प्रकार की जो परेशानी है उससे आपको बाहर निकालेगा। और यदि विशेष रूप से आपको शरीर में दाहिने पाँव में अगर आपको कोई कष्ट चल रहा है, तो उसमें भी ये आपको रिलीफ देगा। कोई घाव हो गया है या कुछ परेशानी बड़ी बन गई है, तो उसमें रिलीफ आएगा। आपको पिंडलियों से संबंधित अगर परेशानी चल रही है, तो पिंडलियों में जो विकार चल रहा है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा जो ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य से संबंधित जो तमाम चीज़ें होती हैं, हाईली लग्जरी चीज़ों से संबंधित, ऐसा एक लग्जरी लाइफ जीने की ओर आप आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और जो विद्या प्राप्ति है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी संतान कन्या है, तो कन्या संतान के साथ अगर आप कुछ मतभेद आपके चल रहे थे, तो वो यहाँ पर दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पैतृक संपत्ति या पैतृक धन आपको नहीं मिल पा रहा था, तो अब आगे वाले दिनों में कुछ पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। और 29 मार्च 2025 तक शनि ग्रह इसी लाभ स्थान में ट्रांजिट करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये है आपका रिजल्ट। सभी वृषभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज आपसे बात करूंगा कि शनि ग्रह जो 15 नवंबर शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसका जो शुभ व अशुभ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। वैसे तो ज़्यादातर आपके लिए शुभ ही है, अशुभ कम नज़र आ रहा है। दृष्टियों में ज़रूर अशुभता हो सकती है, बट जहाँ बैठे हैं वहाँ तो आपको अच्छा रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो शनि ग्रह हैं वो कुंभ राशि के अंदर अपना रिजल्ट देंगे। और कुंभ राशि आपकी ये रही, यहाँ मार्गी होंगे, 15 नवंबर से होंगे, रात को होंगे। तो ये शश नाम का जो महापुरुष राजयोग बना हुआ है, ये एक्टिव हो जाएगा। और इस शश राजयोग एक्टिव होगा तो निश्चित तौर पर शनि आपको सपोर्ट करेंगे, और इस शश महापुरुष राजयोग में आपके भाग्य को बल मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर शनि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, या शनिहे नमः का कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनि नमः। अब विषय यहाँ पर आता है कि आपके लिए किस प्रकार से घटनाएं आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब शनि ग्रह आपके कर्म भाव पर मार्गी होंगे। अब कर्म भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो आपको ये बहुत गहराई के साथ समझना होगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और मैं एक चीज़ आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ
कि ये जो कर्म का घर है, जिसको 10th हाउस बोला जाता है, जहाँ शनि बैठे हैं कुंभ राशि 11 नंबर में अपने घर में, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, यहाँ पर निश्चित तौर पर वृष राशि वालों को शनि ने पिछले 1.5-2 सालों में बहुत पैसा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी लोगों को दिया है। अगर आपका शनि बाय बर्थ भी कुंभ में बैठा है, ट्रांजिट में भी कुंभ है, ऐसे लोगों ने अच्छी उन्नति करी है। अब और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी शनि ग्रह के इस कुंभ राशि में रहने से, ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि ये स्थान सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लोग व्यवसाय में हैं, नौकरी में हैं, या बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं, जैसे डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, है ना, एमडी हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे शनि ग्रह के द्वारा। इसके अलावा जो उच्च व प्रतिष्ठित पदों की प्राप्ति की आशा लगाए हुए बैठे हैं, उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो विदेश यात्रा की आस लगाए हुए बैठे हैं, उन लोगों को शनि ग्रह प्रभावित करेंगे अपनी मार्गी चाल में। इसके अलावा जो लोग नेतृत्व करते हैं, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कमांडिंग नेचर है, रूलिंग नेचर है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, या लोगों को रूल करना, उनको जो पब्लिक डोमेन में काम करना, बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए, जैसे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए। कार्य व्यवसाय का मैंने विशेष रूप से आपको भी बताया ही, और उच्च शिक्षा में सफलता, और विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव, राज्य की जो प्रतिष्ठा राजनीतिक रूप से प्राप्त होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को फल के रूप में मिलेंगी। अब मैं आता हूँ रिज़ल्ट पर। देखिए, कुछ इसके मेरिट हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो बात करते हैं शनि के शुभ रिज़ल्ट के दृष्टिकोण से, कि जब 15 तारीख को ये ट्रांजिट होगा और फिर 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके पास 45 दिन तो हो गए 2024 के, और 3 महीने हो गए आपके पास नए साल के। तो यानी कि 90 और 45, लगभग 145 से लेकर के 135 से लेकर और 140 दिन का जो ये समय है, ये यहाँ पर रहेगा। अब इसमें आपको 10th हाउस में रहने से सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपको कैरियर में ट्रांसफ़र, प्रमोशन और उन्नति के जो ऑप्शन है वो प्राप्त होंगे। भाग्य आपका बल पकड़ेगा, यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपके धार्मिक यात्राओं के बहुत सुंदर योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य को लेकर के आपके कर्म भाव में मार्गी होंगे। आपको विशेष रूप से जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, सरकार से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, शनि से जुड़े जो लोग काम करते हैं, जैसे लोहे, लंगड़ का, स्टील, एल्यूमीनियम का, उन लोगों को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो लाभ प्राप्त होगा, वो एक और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, वो है संपत्ति से जुड़ा हुआ। यानी कि जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड जो एडवांटेज हैं, गेन हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इतनी सारी की चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, और वो भी शुभ रूप में कर रही हैं, यानी कि आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर अनुकूल दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए। अब शनिदेव तीसरी, यानी कि आपको कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन हो सकता है अगर आप प्रयास करें तो, ऐसे योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ का लॉर्ड, यानी कि कर्म भाव का स्वामी आपके बैठा तो कर्म में ही है, बट इसकी तीसरी दृष्टि खर्च के घर पर है, यानी कि खर्चे भी काफ़ी कराएगा, अनायास कराएगा, व्यर्थ के कराएगा, ज़्यादा कराएगा, फिजूल खर्ची कराएगा। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है, कोई आप पर दंड लग सकता है। इसके अलावा ये दाम्पत्य जीवन के घर में भी देखेगा तो कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में तो डिस्टर्बेंस के साथ साथ आपके जो व्यापारिक पार्टनर के साथ रिलेशन है, उसमें कुछ यहाँ पर खटास देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का जो ग्रह योग है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यानी कि शनि ग्रह आपके कर्म भाव को देखेंगे, कर्म भाव पर बैठे हैं, पर देखेंगे आपके
खर्च के घर को और आपके दाम्पत्य जीवन के घर को, तो ये दोनों ही यहाँ पर बाधित हो सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप बाहर की यात्राएं करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप विदेशों से रिलेटेड कोई फ़ाइल लगाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर बच्चों से संबंधित कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से समय आपका अच्छा है। और आप विशेष रूप से जस्टिस हैं, आप यानी कि एडवोकेट हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका स्पेयर पार्ट्स का काम है, तो आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए, यानी कि आपको आगे एडवांटेज मिलेगा स्पेयर पार्ट्स के काम में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये जो सारी की सारी ग्रह स्थिति है, ये काफ़ी अनुकूल आपके लिए दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये हैं वो तमाम बातें जो मैंने भी आपसे डिस्कस करी। अब ऐसे में आप शनि को और बलवान कर सकते हैं। शनि चालीसा पढ़ें, शनि की पूजा करें, शनि के हाथ जोड़ें और शनि के मंत्रों का जाप करें। आप थोड़ा काले नीले कपड़े जो होते हैं वो तो कम ही धारण करें, क्योंकि उस कलर को पहनने से शनि को ओवर हमें यहाँ पर ताकत नहीं देनी है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में जितना हो सके उतना शनिवार के दिन दान धर्म ज़रूर करें, और उड़द की दाल, काली चीज़ें, ये सब चीज़ें। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज दिनांक 15 तारीख को शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। अब जब ये मार्गी होंगे तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, किस तरीके से शनि का न्याय आपको प्राप्त होगा। उन लोगों को तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। अब जो गलत काम करता है उसको तो डरना पड़ेगा, जिसने गलत काम नहीं किया तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि हमें दंड का विधान देते हैं, हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जैसे कर्म हम करेंगे उसी प्रकार से हम चीज़ों को भोगते भी हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, अब 29 मार्च 2025 तक आपकी ग्रह स्थिति किस ओर इशारा कर रही है, ग्रहों का आशीर्वाद किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि आपके सामने यहाँ डिस्प्ले में आ चुकी है। आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ 11 नंबर लिखा है यहाँ शनि ग्रह बैठे हुए हैं, और शनिदेव यहाँ भाग्य के घर में बैठे हैं। इसको नवम भाव बोला जाता है। अब शनि ग्रह का जो प्रभाव है ज्योतिष शास्त्र में वो बहुत अधिक है, क्योंकि इनका एक तो आकार बहुत बड़ा है और सूर्य से बिल्कुल लास्ट ऑर्बिट के अंदर ये हैं, और इसके अलावा ये अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, कूटनीति और राजनीति आपको सिखाते हैं, आपको स्पेयर पार्ट्स का काम कराते हैं, लोहे का, स्टील, एल्यूमिनियम का काम कराते हैं। ये जो है आपको एक तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमवाते हैं, जुए, सट्टे, लॉटरी, ऐसी सब चीज़ों से धन लाभ देने का काम करते हैं। यानी कि शनि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में अदा करते हैं, और जिस घर के ये मालिक होते हैं उस घर को ये विशेष रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो शनि के पास दो महत्वपूर्ण घर हैं। एक तो है ये 8th हाउस जहाँ लिखा है 10 नंबर, और एक है ये 9th हाउस जहाँ लिखा है 11 नंबर, यानी कि अष्टमेश और नवमेश, इन दो घर के मालिक हो गए शनि ग्रह। अब ऐसी स्थिति में ये आपको क्या शुभ व अशुभ लाभ दे सकते हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय जो गोचर में दिखाई दे रही है वो ये है दोस्तों कि मंगल नीच के हैं, और मंगल जैसे ग्रह का नीच होना वो मैं अच्छा नहीं मानता है एस्ट्रोलॉजी में। तो अब आप देखें कि 9th हाउस में इनका ट्रांजिट है, और बेसिकली जो 9th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भाग्य को करता है, धार्मिक प्रवृत्ति को करता है, दान पुण्य को करता है, तीर्थ यात्राओं को करता है, विदेश यात्राओं को करता है, अनुष्ठान, मंत्र, ईश्वरीय भक्ति को देखता है, ये मानसिक वृत्ति व्यक्ति की देखता है, आध्यात्मिक रुचि के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति 9th हाउस से होती है। इसके अलावा प्रकाशन संबंधी जो ज्ञान होता है, रिसर्च रिलेटेड ज्ञान भी, आध्यात्म रिलेटेड ज्ञान भी, आयात निर्यात से जुड़े हुए कार्य भी इस घर से देखे जाते हैं। ये दार्शनिक ज्ञान जितना भी होता है, फिलॉसफर जितने होते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ये आपको उत्तम विद्या का लाभ देता है। ये आपके साला साली के रिलेशनशिप के को भी दिखाता है, देवर के रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ऐसे तमाम जो बातें हैं वो इस घर से देखी जाती हैं। तो अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शनि ग्रह
जब आपके भाग्य के घर में मार्गी होंगे तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा जो आपको यहाँ पर मैंने अभी 9th हाउस से रिलेटेड बातें बताई। बट क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं तो ऐसी स्थिति में जो मृत्युतुल्य कष्ट या कोई बड़ा गंभीर रोग, गंभीर पीड़ा आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रही थी तो उससे भी ये आपको बाहर निकालने का कार्य शनि ग्रह करेगा, क्योंकि अष्टम भाव का कारक होता है जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि का भाग्य के घर में होना आपको स्वाभिमानी भी बनाएगा, आपको ज्योतिष, आध्यात्म, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड विषयों में आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा ये उच्च विद्या का सुख देने की पूरी कोशिश करेगा, आपको वकालत में आगे लेकर के जाएगा, अध्यापन में आगे लेके जाएगा, आपको क्रय विक्रय में ये आगे लेकर के जाएगा और आपको थोड़ा सा संघर्ष ज़रूर कराएगा, क्योंकि शनि की नेचर है जिस घर में बैठता है उस घर से रिलेटेड कुछ विलम्ब या स्ट्रगल ज़रूर देता है। तो यहाँ पर अत्यधिक संघर्ष कराने के बाद आपके जो आय के साधन हैं वो भी यहाँ पर बढ़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 9th हाउस में यानी कि भाग्य के घर में शनि ग्रह बैठे हैं, जो कि एक तरीके से पिता को भी यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो पिता के साथ जो आपके मतभेद बहुत ज़्यादा चल रहे थे यदि, तो कंपैरेटिवली अब कम आपके मतभेद देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके साथ आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होगी, बेटर की तरफ आएगी और आपसी जो आपका एक तरीके से व्यवहार है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो बड़े भाई बहनों के घर में है, तो वैसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप अपने बड़े भाई बहनों के साथ में बिगड़ सकते हैं। ये ग्रह योग यहाँ गोचर में एक बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आपको इस बात का भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि शनि की नीच दृष्टि से आपको परिवार में अपने से बड़े लोगों के साथ तकलीफ़ हो सकती है और इसके अलावा आपको कानों से रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड, पिंडलियों से संबंधित, जांघ से रिलेटेड आपको परेशानी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सर पर एक मानसिक रूप से हर समय दबाव बने रहना, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके छोटे भाई बहन के घर में है, आपके गले पर है, आपके संगीत के घर पर है, आपके आत्मविश्वास के घर पर है, अत्यधिक आत्मविश्वास के शूरवीरता के घर में है, आपके धैर्य परिश्रम के भी घर में है और यहाँ पर शत्रु राशि पर है, सिंह राशि पर है। तो यहाँ मैं आपसे एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा इन सभी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। इन सब बातों के फल में आपके कमी महसूस होगी और योजनाबद्ध तरीके से आपको यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से आपके मन मुटाव बढ़ सकते हैं, यानी कि बड़ों से तो बढ़ेंगे ही, साथ में छोटों से भी बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आएगी आपके छठे भाव पर, रोग चोट के घर में। रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, कर्जा इस घर पर आ रही है और यहाँ आ रही है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको 8 नंबर राशि, यहाँ शनि देख रहे हैं, मार्गी दृष्टि से भी देखेंगे, पर इस घर का मालिक मंगल है, वो खुद नीच का होकर के आपके धन के घर में बैठा है, नीच होकर के। इसका मतलब आपको शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। शनि के मार्गी होने के बाद से आपको कर्ज वगैरह बढ़ सकता है, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में आपके बड़े कष्ट हो सकते हैं, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो शनि की दृष्टियाँ हैं और तीनों ही दृष्टियाँ मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही, बट जहाँ बैठे हैं उस घर को निश्चित तौर पर ताकत देंगे। तो कुछ इस प्रकार के ग्रह योग हैं, इसलिए शनि की पूजा ज़रूर करें, मंगल के दान पुण्य अवश्य करते रहें ताकि आपको रिलीफ मिले। इसके अलावा अगर आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरे 12 महीनों का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लिखित फलादेश आपको दिया जाएगा। नमस्कार, आज आपसे बात करेंगे कि शनि ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर, और जैसे ही शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे तो ये क्या फल आपको दे सकते हैं। देखिए शनि ग्रह जो हैं
इसको मंद भी बोला जाता है, अर्कपुत्र बोला जाता है, सौरी के नाम से भी जाना जाता है, नील के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए नीला कलर नीलम शनि का होता है। ये मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों की दोनों राशियां शनि द्वारा रूल्ड होती हैं। इसके अलावा राजनीति और कूटनीति दोनों में ही माहिर बनाने में शनि का रोल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सुनते हैं तसल्ली से, सामने वाले को जज करते हैं, उसके ब्रेन को पढ़ते हैं और उसके बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं। तो शनि का ऐसा ही रहेगा कि आराम से धैर्य से अपनी प्रतिक्रिया देता है कूटनीति के तौर पर। तो शनि की भूमिका तो काफ़ी बड़ी है, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूँगा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, और बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि जहाँ पर लिखा है 10 नंबर और 11 नंबर, वो शनि का घर है। ये 10 यानी कि ये सप्तम भाव है, इसको दाम्पत्य जीवन का घर बोला जाता है। ये जो 11 नंबर लिखा है ये है अष्टम भाव, इसको आयु का घर बोला जाता है। तो शनि ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में मार्गी हो रहे हैं इस घर में, जहाँ आपको शनि दिखाई दे रहे होंगे। पर हैं ये अपने घर में, यानी कि किसी और के घर में नहीं बैठे, शनि अपने ही खुद के घर में विराजमान हो गए, बट एक जीवन साथी को लेकर के अष्टम भाव में चले गए। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये अष्टम भाव का जो शनि रहेगा, इसके द्वारा आपको सबसे मेन एडवांटेज एक तो दीर्घायु योग बनेगा, ये एक अच्छी बात है। परंतु आपको उच्च विद्या के अंदर बाधा पहुंचेगी, आपको उच्च शिक्षा में बाधा पहुंचेगी, आपको सर्विस में, व्यापार में यहाँ पर बाधा पहुंचेगी, या ये कहें कि आपको काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि चंद्र ग्रह यदि, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और अगर ये पीड़ित हुए चंद्रमा, तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी आएगी ही आएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अष्टम भाव में बैठने से आपकी रिसर्च को पूरा करा सकते हैं। रिसर्च से मतलब है जितने भी लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, फिलॉसफर हैं, शोधकर्ता हैं, जो नई नई चीज़ों को इजाद करते हैं, ऐसे लोगों को शनि सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पर आपको शनि के कॉन्टिन्यूटी में पूजा करनी पड़ेगी और मंगल के हर मंगलवार के दिन दान करने पड़ेंगे, तो जाकर के आपका जो रिसर्च रिलेटेड वर्क है वो पूरा हो पाएगा। इसके अलावा आयु में इसलिए वृद्धि करेगा क्योंकि आयु का एक कारक है और यहाँ पर स्वामी भी है। जो अष्टम भाव होता है ये आयु का होने से रिप्रेजेंट शनि एडिशनल चार्ज के तौर पे करता है, तो यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट शनि के पास आ गए। अब इसके अलावा ये तो रही शनि की बात, पर ये दाम्पत्य जीवन को लेकर के इट मीन्स कि मैरिज लाइफ में कलह कलेश, व्यापारिक पार्टनर से कुछ मतभेद खड़े होना और दैनिक इनकम में कमी महसूस होना, ऐसा ग्रह योग भी यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी लंबी जो यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, ये आपकी होंगी निश्चित तौर पर इन यात्राओं से भी आपको कष्ट होगा, या ये कहें विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालात बनेंगे, उसके बाद जाके कहीं आप सफल हो पाएंगे। यदि बात करी जाए शनि के और रिजल्ट की, तो शनि मार्गी होंगे जब 15 तारीख की शाम को, तो एक कैरियर के घर को देखेंगे, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन के घर को देखेंगे, आपकी उन्नति के घर को देखेंगे, आपके राज्य में प्रतिष्ठा के घर को देखेंगे, आपके कार्य सिद्धि के घर को देखेंगे। यानी कि इस घर पर जब इनकी दृष्टि जाएगी, और वो भी तीसरी दृष्टि जाएगी इधर 1 नंबर राशि के ऊपर, शनि यहाँ बैठा 1, 2 और 3, इधर जब मेष राशि को शनि देखेगा तो इस घर को कमज़ोर करेगा और इस घर के फल में कमी करेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और खुद इस राशि का यानी कि 1 नंबर मेष का स्वामी मंगल, वो भी नीच का है आपकी कर्क राशि में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ बढ़ें, अभी मेरे पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं और भी बात करूंगा, बट अभी तक के कंक्लूजन की बात करें तो मुझे आपकी कर्क राशि के लिए शनि का वक्री होना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, विशेष रूप से 21 जनवरी 2025 तक। अब यहाँ आपके इन-लॉज के साथ, आपके ससुराल वालों के साथ, सास ससुर के साथ भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। शनि ग्रह इधर बैठे हैं 11 नंबर में, इनकी एक दृष्टि जा रही है परिवार के घर में 5 नंबर राशि पर, वाणी के घर में, व्यक्तित्व के घर में, भाषा शैली के घर में, और आपके एक तरीके से
परिवार का सुख देने वाले घर में। तो इस प्रकार के जो सुख होते हैं उसमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। आपको झूठ से बचना होगा, ज़्यादा झूठ बोलना, पॉलिश झूठ बोलना, ये सब आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब आपसे बात करते हैं शनि ग्रह, यहाँ देखेंगे 10वीं दृष्टि से 8 नंबर वृश्चिक राशि को। अब यहाँ पर छोटे जो बच्चे हैं, जो अभी एजुकेशन में विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए शनि की 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि की ये 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं है, इसलिए भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। 8 नंबर राशि को देख रहे हैं, खुद 8 नंबर राशि का स्वामी नीच का होकर के आपकी कर्क राशि में बैठा है, जिस वजह से आपको बाधा, परेशानी और कष्ट उत्पन्न होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि ध्यान रखें। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु की जो 9th दृष्टि है वो भी गर्भ के ऊपर है, शनि की 10वीं दृष्टि वो भी गर्भ के ऊपर है, और गर्भ ग्रह यानी कि पंचम भाव का स्वामी मंगल वो नीच का है आपकी कर्क राशि के अंदर, और आपकी कर्क राशि पर अभी शनि की ढैया भी चल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हो, या अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सीमित ऑर्डर लिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्गी शनि का फल? क्योंकि शनि ग्रह 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर अपनी वक्र चाल को छोड़ के मार्गी गति से रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे, और ये रिजल्ट बड़ा महत्व रखेगा क्योंकि शनि जैसा ग्रह मार्गी हो रहा है। शनि का प्रभाव इस सौर मंडल में बहुत अधिक होता है, और शनि के प्रभाव से हम सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और शनि का विधान न्याय के रूप में बहुत अधिक है। और सिंह राशि के साथ तो इनकी घोर शत्रुता है, इनका तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, आपस में एकदम 36 का आंकड़ा है। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के शत्रु, दोनों का एक दूसरे के साथ में तकरारबाजी, तो ये क्या करेंगे? शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे, और इनफैक्ट शनि की दृष्टि भी जा रही है सिंह राशि पर, और इस समय शनि के शत्रु मंगल वो नीच के हैं, और सूर्य के मित्र मंगल वो नीच के हैं। अब ऐसी स्थिति में कुछ परिस्थितियां तो मुझे इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं, पर फिर भी रिज़ल्ट तो आपको बताऊंगा, और वो इसलिए क्योंकि शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग वो आपके लिए बहुत खूबसूरत बन चुका है। शनि ने कहा कि मैं आपके लिए शश महापुरुष राजयोग जो बना रहा हूँ, इस राजयोग की बदौलत मैं आपके दाम्पत्य जीवन के घर में इस राजयोग को बना रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस घर को ताकत देने की कोशिश करूँगा, मैं ज़िंदगी को खुशनुमा करने की कोशिश करूँगा शश राजयोग से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन लोगों को इस वीडियो का लाभ मिलेगा, सिंह राशि वालों, जो लोहे से रिलेटेड वर्क करते हैं, मेटल का, स्टील का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, खनिज का, कोयले का, माइनिंग का, वो लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे, ये मैं आपसे कह देता हूँ। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग कूटनीति का सहारा बहुत लेते हैं, जो लोग जुए सट्टे लॉटरी का, 2 नंबर के काम का, ऐसी सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी सहयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब शनि के पास डिपार्टमेंट आखिर है क्या, विषय ये आता है सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिए, शनि के पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। एक तो है ये छठा भाव, जो कि 10 नंबर लिखा है, मकर राशि होती है, शनि की राशि होती है, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा का, पुलिस केस, मुकदमे का स्वामी है, और साथ में दाम्पत्य जीवन यानी कि 11 नंबर का स्वामी है। इन 2 भावों का स्वामी होकर के शनि खुद सप्तम भाव में विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में जो 7th हाउस होता है, ये केवल ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन का, ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है।
यानी कि पति पत्नी के सुख के अलावा ये काम वासना को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके जीवन साथी के रूप खूबसूरती को, उसके गुण दोषों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है सुनना बहुत। इसके अलावा आपका व्यापारिक पार्टनर, साझेदार, पार्टनरशिप, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। इस घर से भी अदालती झगड़े देखे जाते हैं। ये घर आपके एक तरीके से भाई बहनों की जो संतान होती है उसको भी ये घर रिप्रेजेंट करता है। इस घर से हम दैनिक जो आजीविका होती है उसको भी देखते हैं। इस घर से हम लघु यात्राओं को भी देखते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यात्राएं होती हैं तो ये वीडियो आपके बड़ी काम आएगी, क्योंकि सप्तम भाव में लघु यात्राओं के घर में शनि विराजमान है। ये स्थानांतरण का भी होता है, ट्रांसफ़र का भी होता है, ये काम विकार का होता है, ये बवासीर का जो रोग होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये गुप्त रोग जो होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब आपके लिए विषय प्रारंभ होता है और विषय ये है कि आखिर इतना सब कुछ प्रभाव लेकर के शनि आपके जीवन में शुभ या अशुभ कौन सी घटनाएं देने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको परेशानी मैरिज लाइफ के अंदर विशेष रूप से चल रही थी उसमें आपको निश्चित तौर पर सुकून मिलेगा, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर ही सकता हूं। इसके अलावा शनि ग्रह आपको विशेष रूप से रिजल्ट देगा अपने व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ मतभेद काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ आएगा। शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थ करेगा, इस बात को भी आपको बखूबी समझना होगा। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और साथ में उलझने ये भी पैदा होंगी, ये भी बहुत परम सत्य है, इसको भी आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको अपने भाग्य को लेकर के ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है भाग्य को आजमाने की, भाग्य को मत आजमाइएगा, क्योंकि भाग्य के घर पर शनि ग्रह की ये तीसरी दृष्टि नवम भाव पर आ रही है, नीच राशि पर आ रही है, मेष राशि पर आ रही है, यानी कि ये भाग्य को आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये स्लो कर सकते हैं। आपको कमर दर्द की शिकायत, आपको पीठ में विकार, ऐसी सब समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपके मान सम्मान के घर को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व के घर को देख रहे हैं, आपकी भाषा शैली के घर को देख रहे हैं, आपके शारीरिक गठन के घर को देख रहे हैं। तो ये आपको आलसी बना सकते हैं, सम्मान में आपके कमी कर सकते हैं, आपकी योजनाओं को विलंब की ओर लेके जा सकते हैं, आपके कार्यों को सिद्ध होने से रोक सकते हैं। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आ रही है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख इस घर में, यानी कि माता को कष्ट होगा और कष्ट होने के काफ़ी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मदर की हेल्थ भी ख़राब होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उसका एक नहीं, उसके और एक और कारण है। अब वो क्या है वो भी समझ लीजिए। ये है प्रॉपर्टी का घर, यहाँ पर शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस घर का मालिक है मंगल, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा और मंगल खुद नीच का होकर खर्च के घर में बैठे हैं। 21 जनवरी तक मंगल नीच है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 जनवरी तक शनि और मंगल दोनों ही आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में सफल नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन अटका करके रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ बाधा परेशानी बनी रहेगी। आपका यही प्रश्न रहेगा कि दिक्कत आ रही है। वैसे तो यहाँ पर सूर्य बैठा है प्रॉपर्टी के घर में, सूर्य कोशिश करेगा कि मैं बनाऊँ, बट सूर्य की भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी और मंगल के ऊपर भी राहु की दृष्टि रहेगी, तो मंगल ने पीड़ित किया हुआ है यहाँ पर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। एक तरीके से सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता।
अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष या फिर अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।